नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे, जहां उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से चल रही उन अटकलों पर विराम लग गया जिनमें बार बार मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही थी। कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ संकेत दे दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये फैसला न केवल संगठनात्मक के तौर पर एक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है। आज नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सबसे पहले राजपुर विधायक खजान दास को शपथ दिलाई। इसके बाद भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली। फिर विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वर्तमान की बात करें तो कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली थे, जिनमें नए मंत्रियों की ताजपोशी की गई। ताजपोशी के लिए नए चेहरों का चयन विधायकों के पिछले 4 साल के कामकाज का रिकॉर्ड देखकर किया गया है। देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, चाहे वो संगठन की दी हो या सरकार में दी हो, उसका निर्वहन उसी रूप में करना कार्यकर्ता के रूप में मैंने उसको प्राथमिकता दी है। आज जो जिम्मेदारी मिली है मंत्री के रूप में, इसमें भी जितना समय है पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ उसमें प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। पार्टी संगठन का, पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में निभाऊंगा और जो संकल्प लेंगे कि हम लोग जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो और अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प है। इनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के मंत्री बनने के बाद रुड़की जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और नारेबाजी के बीच समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया, जिससे पूरे क्षेत्र में जश्न जैसा माहौल बन गया। इस मौके पर प्रदीप बत्रा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं इस प्यार और आशीर्वाद को सेवा के रूप में स्वीकार करता हूं और उत्तराखंड की सेवा के लिए निरंतर कार्य करूंगा। उन्होंने सभी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 21 मार्च को हल्द्वानी में रहेंगे। राजनाथ सिंह आर्मी हेलीपैड से प्रस्थान कर एमबी इंटर कॉलेज मैदान हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के देवधुरा में श्री वराही शक्तिपीठ धाम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मंदिर के विकास को क्षेत्र की आस्था और पर्यटन से जुड़ा एक अहम कदम भी बताया। तो इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु भी जुड़े रहे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर मां वाराही का ये प्राचीन धाम सदियों से आस्था, श्रद्धा और शक्ति की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है।
ये क्षेत्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं का जीवंत उदाहरण है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध बग्वाल हमारी वीरता, महान परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित कर इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक सम्मान प्रदान करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है मां बाराही मंदिर का ये नवनिर्माण मंदिर को और अधिक भव्य बनाएगा और अधिक सुविधाजनक बनाएगा और एक आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा जो भक्तों को हमेशा एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मां बाराही के आशीर्वाद से यह धाम आस्था और विकास और समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। गढ़वाल के पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चौबट्टा खाल क्षेत्र के धसमानी गांव से सामने आया, जहां एक 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वक्त से क्षेत्र में गुलदार का खतरा बना हुआ है, लेकिन वन विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की मांग की है। कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे देखो काम। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। CHC से क्योंकि रेफर होकर आया। देहरादून में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शीतला विहार, सरस्वती विहार, गणेश विहार और नई बस्ती में रह रहे 325 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान 69 लोग वैध पहचान पत्र न दिखा पाने पर हिरासत में लिए गए, तो किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 42 मकान मालिकों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन मकान मालिकों से कुल 4,20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे जारी रहेगा। जहां एक और रसोई गैस की किल्लत से आम आदमी परेशान है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो वहीं आज रात से पेट्रोल के दाम में भी इजाफा होने का फरमान जारी हो चुका है। इससे लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं देहरादून के लोगों का क्या कहना है। आपसे पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत गलत बात है। ऐसे तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सही से रह नहीं सकते, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, वही दिक्कत वाली बात है। तो सरकार से हमें यही अपील करेंगे कि आप जनता को सुविधा के अनुसार आप पेट्रोल की दाम बढ़ोतरी करके आम जनता को सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें, जिससे कि सभी जनता को, पूरे देशवासियों को खर्चा चलाने का भी नौबत नहीं हो रही है। जो कि अब आज के समय में पेट्रोल 100 से पार जा रहा है, जबकि 50 रुपए लीटर प्रति मिलता था, आज 100 से पार जा रहा है। क्या करेगी आम जनता? धन्यवाद। तो सरकार को पहले से मैनेज करना चाहिए था कि जैसा ये चीज़ें भी सुनने में आ रहा है कि जो वॉर की वजह से ये तो मेरे बोल रहे हैं कि गैस के भी रेट बढ़े हैं, 60 से 65 रुपये बढ़े हैं, और आप जैसा आप लोगों से पता चल रहा है कि 2.5 रुपये पेट्रोल में आज से लागू हो रहे हैं। कहना चाहेंगे सरकार को उससे पहले से ही करना चाहिए था। काफ़ी समय हो चुका है जो युद्ध का वॉर चल रही है, तो ये उससे और ईरान के बीच में उसका हमें देखना चाहिए कि देखो जो आम के गरीब लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जो जॉब करते हैं तो मार्केट में काम भी नहीं है, जिस तरीके महंगाई
दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जलपात्र होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। मां भक्तों के दुखों को हरने वाली और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं। इस दिन पर हरिद्वार के माया देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। तो आज देखिए नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज भी भक्तों का जमावड़ा मंदिर में नजर आया। माया देवी मंदिर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार में स्थित है और नवरात्रि के दूसरे दिन भी माहौल भक्तिमय नजर आया। यहां पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आए। बागेश्वर जिले के गरुड़ में स्थित सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। गागरी गोल में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीएन तिवारी के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस शिविर के दौरान छात्र छात्राएं योग, श्रमदान, ग्राम भ्रमण, नशा मुक्ति अभियान और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। शिविर का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना जगाना और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र रावत को उत्तराखंड पुलिस में चयन होने पर सम्मानित भी किया गया। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय गागरीगोल में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका उद्घाटन था। हम लोग यहाँ 7 दिन तक रहेंगे और सभी समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देंगे। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी कोशिशों से मिलकर ही बदलाव होते हैं, वही एनएसएस भी इसी भावना का कि नॉट मी बट यू, मतलब कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। और इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम दूसरों को भी जागरूक करेंगे समाज के प्रति और सभी समाज सेवी कार्य। जहां देहरादून में वाहन चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 18 मार्च को पटेल नगर कोतवाली में स्कूटी चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की जानकारी के आधार पर जांच तेज की और 20 मार्च को चेकिंग के दौरान आरोपी को मंडी रोड से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत के चलते चोरी करना कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और आगे की पूछताछ फिलहाल जारी है। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देर रात से जारी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह होते ही शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। लगातार बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर चुका है। हालात तालाब जैसे बन चुके हैं। ठंड भी लगातार बढ़ चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को दोनों ही गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से पर्यटक भी अपने अपने होटल में दुबकते हुए नजर आए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहावना हो गया। हालांकि इस बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की आशंका बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। कोटद्वार में मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश ने जहां पूरे क्षेत्र को तरोताजा कर दिया, तो तापमान में गिरावट के चलते ठंडक लौट आई है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी ने मौसम को सुहावना बना दिया। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश फलदार वृक्षों और खेतों में खड़ी रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। बागवानी करने वाले किसानों को भी इससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। लंबे वक्त के बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ नजर आ रही है। तो इस वक्त उत्तराखंड में भी देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो खुश हैं।
और दूसरी ओर कृषि विशेषज्ञों की अगर माने तो ये बारिश फलदार वृक्षों के साथ साथ खेतों में खड़ी रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बागवानी करने वाले किसानों को भी इससे अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद इस बारिश की वजह से किसानों के चेहरे राहत और खुशी से भरते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जिसमें आप देख पाएंगे कि मौसम इस वक्त कितना वहां पर बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें और मैदानी इलाकों की बात करें तो हल्की बारिश हो रही है। बादलों की मौजूदगी ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन इस बदलाव की वजह से जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो है किसान, क्योंकि कृषि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि ये बारिश फलदार वृक्षों के साथ खेतों में खड़ी रबी फसलों के लिए इस वक्त बेहद फायदेमंद है। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के साथ आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि चमोली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक और पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई, तो किसानों के लिए यह बारिश और बर्फबारी काफी लाभदायक मानी जा रही है। औली में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों से सैलानी औली पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। होटल और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। उत्तरकाशी के साथ पूरे उत्तराखंड में रविवार से मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित किया। गंगोत्री, हर्षिल वैली और यमुनोत्री धाम में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश ने जहां एक और धधकते वनअग्नि को शांत किया, राहत दी, तो बागवानी करने वाले काश्तकारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 22 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा। उत्तरकाशी में बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से 48 घंटों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से वन अग्नि से बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर अगर बागवानी करने वाले काश्तकारों के चेहरों को देखा जाए तो उनके भी चेहरे इस वक्त खिलते हुए नजर आए हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए यह खबर थोड़ी बुरी जरूर हो सकती है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच लगातार मौसम विभाग ये चेतावनी जारी कर रहा है कि इस वक्त उत्तराखंड में ना आए, क्योंकि अभी हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि 22 मार्च तक स्थिति सामान्य नहीं रहने वाली है। इस लिहाज से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। गंगोत्री, हर्षिल वैली और यमुनोत्री धाम में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश की वजह से धधकते वन अग्नि को शांत करके हुए राहत देने का काम किया है, तो बागवानी करने वाले काश्तकारों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां अचानक बदले मौसम ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। झमाझम बारिश की वजह से जहां तापमान में गिरावट आई है, तो गर्मी से राहत मिल गई, तो किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है। बारिश के चलते जल भराव का खतरा बढ़ गया है। गेहूं, सरसों की फसल के साथ गन्ने का काम भी प्रभावित हुआ है। सरसों पक्की खड़ी वह कतई बहुत बेकार हो जाएगी, कतई बारिश होगी तो। और जो घास हरा चारा वो खत्म हो लिया, बारिश तक खत्म हो जाएगा। जो गन्ना बोया हुआ है वो कतई खत्म है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।